आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन हमें दो पार्ट में पूछा गया है। पहले पार्ट में पूछा गया है फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। यहाँ हमें एक सिलेंड्रिकल शेप का पेट्रोल स्टोरेज टैंक दिया गया है जिसका डायमीटर हमें 4.2 मीटर गिवन है और उस टैंक की जो हाइट है वो 4.5 मीटर गिवन है। तो यहाँ हमें इस टैंक का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी इसके सिर्फ इस कर्व्ड पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है, यानी ये जो दो प्लेन सर्कल हैं ऊपर इनका एरिया नहीं निकालना है। तो डायमेंशंस लिख लेते हैं। पहले पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना गिवन है 4.2 मीटर। रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होगी टैंक की, हाफ ऑफ डायमीटर। 4.2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2.1 मीटर डायमीटर हो जाएगा। यहाँ हमें हाइट गिवन है टैंक की, लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास 4.5 मीटर। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, CSA ऑफ टैंक हो जाएगा 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 पाई की प्लेस पे रखेंगे 22/7। आर क्या है 2.1 और एच क्या है 4.5। कैंसिलिंग कर लेते हैं। 7 से कटिंग करेंगे तो 7 3 जार 21। तो यहाँ हो जाएगा 0.3। 222 0.3 और 4.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 59.4 मीटर स्क्वायर। 59.4 मीटर स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने CSA निकाल लिया है टैंक का। सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड द क्लोज टैंक। तो हमें यहाँ क्या गिवन है कि कितना एक्चुअल में स्टील लगा होगा इस टैंक को बनाने में अगर उसमें से 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली वेस्ट हो गया हो। और टैंक कैसा है, क्लोज टैंक, यानी हमें जो टैंक बनाया है वो क्लोज है, यानी उसके जो ऊपर का जो पार्ट है सर्कुलर सरफेस है इसे भी बनाया गया है और बेस तो है ही है, यानी टोटल सरफेस के लिए हमें स्टील का यूज़ किया है। तो इसे बनाने में एक्चुअली कितने स्टील का इस्तेमाल हुआ होगा। अब तुम कहोगे टोटल सरफेस एरिया ही तो निकालेंगे मैम इसमें। देखो क्योंकि इसके सभी सरफेसेस को बनाया गया है, भाई क्लोज टैंक बनाया है तो इसके ऊपर के सरफेस को भी बनाया, बेस को भी और इसके लेटरल सरफेस को भी बनाया। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बनाया तो क्लोज टैंक है, पर एक्चुअली कितना स्टील लगा होगा। जब स्टील मार्केट से लिया होगा और उस टैंक बनाया होगा तो कुछ वेस्ट भी तो हुआ होगा, कटिंग में फोल्डिंग में वेस्ट हुआ होगा ना। तो वो जो टोटल जो स्टील यूज़ किया होगा इसको बनाने में, यानी जो हमारा वेस्ट हुआ है कटिंग वगैरह, उस सब को ऐड करके बताना है कि कितना एक्चुअली स्टील यूज़ किया गया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि स्टील जो हमने यूज़ किया है इसको बनाने में, यानी इसे बनाने से पहले जो स्टील था वेस्टेज वगैरह मिला के मान लेते हैं कि वो x मीटर स्क्वायर था। तो कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। लेट द एक्चुअल स्टील यूज्ड मान लिए हमने एक्चुअली x मीटर स्क्वायर स्टील यूज़ किया था, मतलब टैंक बनाने से पहले हमने x मीटर स्क्वायर स्टील का इस्तेमाल किया था। उसके बाद कटिंग वगैरह की और टैंक बन गया। तो वेस्ट कितना हुआ, जब कटिंग की फोल्डिंग की टैंक को बनाया तो स्टील वेस्ट कितना हुआ, तो लिख लेते हैं कितना गिवन है 1/12 ऑफ एक्चुअली यूज स्टील का, यानी इसका 1/12 पार्ट जो है वो वेस्ट हो गया। स्टील वेस्टेड टू मेक टैंक कितना वेस्ट हुआ 1/12 ऑफ x, यानी क्या हो गया 1/12 x। तो ये तो वेस्ट हो गया, ये टोटल स्टील था। तो टोटल स्टील में से वेस्ट स्टील अगर हम निकाल दें तो वो जो स्टील बचेगा वो कहाँ कंज्यूम हो गया,
इस टैंक को बनाने में। तो वो वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं भाई, टोटल जब सरफेसेस बनाए तो कितना स्टील लगा। तो लिख लेते हैं स्टील यूज्ड टू मेक टैंक। टैंक में कितना स्टील यूज हुआ, तो कितना हुआ x माइनस 1/12x। तो यहाँ एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो 12x हो जाएगा। यहाँ माइनस x आएगा, 12 में से x निकालेंगे, 12x में से x निकालेंगे तो 11x/12। यानी ये वो स्टील है जो इसके टोटल सरफेसेस में लगा हुआ है, कंज्यूम हुआ है, और ये वो स्टील है जो वेस्ट हुआ है। बट अगर हम इन हाइट और रेडियस के मेजरमेंट्स को यूज़ करके टोटल सरफेस एरिया निकालें तो क्या आएगा, तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। स्टील यूज्ड किसके बराबर हो जाएगा, जो हमने स्टील यूज़ किया इसे बनाने में, इज इक्वल टू द TSA ऑफ टैंक। TSA ऑफ टैंक। और टोटल सरफेस एरिया टैंक का क्या होता है, बोलिए 2πRH, यानी इसका कर्व पार्ट का एरिया प्लस ये जो दो सर्कुलर सरफेस है उसका एरिया प्लस 2πr², क्योंकि सर्कल का एरिया πr² होता है और हमारे पास दो सर्कल है तो क्या हो जाएगा सॉरी 2πr²। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 2πRH जो हमने ऊपर फाइंड किया था, 2πRH की वैल्यू है 59.4 प्लस 2πr² की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7, r² यानी रेडियस कितनी है 2.1 इंटू 2.1, कैंसिल कर लेते हैं 7 से 2.1 को, 0.3 होगा। लिख लेते हैं 59.4 प्लस हम 222 0.3 और 2.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 27.72। दोनों नंबर्स को प्लस कर लेते हैं, 87.12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वो टोटल सरफेस एरिया है टैंक का जो टैंक को बनाने में जितना स्टील यूज़ हुआ है। ये जितना स्टील इसमें नज़र आएगा, टैंक में जो स्टील नज़र आएगा, ये वो टोटल सरफेस एरिया है। ये टोटल सरफेस एरिया हमने यहाँ भी निकाला है। स्टील यूज टू मेक टैंक, टैंक बनाने में कितना स्टील यूज़ हुआ है 11x/12। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक ही हैं, इनको आमने सामने रख देते हैं, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो यहाँ x की वैल्यू यानी एक्चुअली स्टील कितना यूज़ हुआ है विद वेस्ट, ये निकालने के लिए इन दोनों टोटल सरफेस एरियाज़ को आमने सामने रख देते हैं। 11x/12 इज इक्वल टू हो जाएगा 87.12। x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं छोड़ेंगे, 87.12, ये नीचे 12 यहाँ डिवाइड कर रहा है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। कैंसलिंग कर लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 95.04 मीटर स्क्वायर। यानी ये वो स्टील है जो कि टैंक को बनाने में एक्चुअली यूज़ हुआ है, यानी उसके टोटल सरफेस एरिया के अलावा जितना स्टील वेस्ट हुआ था इस एरिया में वो स्टील भी शामिल है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।